वफाकी वजीर शेख रशीद ने मुस्लिम लीग नून पर पाबंदी का इशारा दे दिया। कहा, नून लीग पाकिस्तान दुश्मनों के एजेंडे पर काम करेगी तो इस पर पाबंदी लग सकती है और लगनी चाहिए। 6 से 15 फरवरी तक आपके लोग आपको छोड़कर चले जाएंगे। 27 दिसंबर इनके जलसों की आखिरी तारीख है। नून लीग टूट कर रहेगी। नवाज शरीफ खुल के सामने आ गए हैं। इनकी यही पॉलिसी रही तो इमरान खान अगले 5 साल भी लगा लेंगे। गुजरावाला के जलसे में ऑपोजिशन रहनुमाओं के हुकूमत पर वार। मरियम नवाज बोली, आप कहते हैं सारे इदारे एक पेज पर हैं, याद रखो सफा पलटते देर नहीं लगती। कहा, आटा पहले गायब करो फिर कीमतें बढ़ाकर मार्केट में ले आओ। ये हमें सिसिलियन माफिया कहते थे, अब पता चला माफिया क्या होता है। बिलावल भुट्टो बोले, करप्शन के खात्मे का वादा करने वाले करप्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके। वजीर आला पंजाब बनाने का फैसला किसी जादूगरनी ने किया या खलाई मखलूक ने। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, सिलेक्टर्स ने जमहूरियत को चौराहे पर ज़िबा किया, जाली हुक्मरान अंजाम को पहुंचने वाले हैं। बिलावल भुट्टो और ख्वाजा आसिफ ने खवातीन के लिए घटिया जुबान इस्तेमाल की। बिलावल से ऐसी तवक्को नहीं थी। वफाकी वजीर शिबली फराज की तनकीद। कहा, बिलावल ने खवातीन के लिए जो जुबान इस्तेमाल की उस पर अफसोस हुआ। ऑपोजिशन का शो फ्लॉप हुआ। स्टेडियम भरने का चैलेंज पूरा नहीं किया। इस पर राना सनाउल्लाह और परवेज रशीद को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। फवाद चौधरी बोले, ऑपोजिशन सिर्फ 15 से 18 हजार लोग जमा कर पाई। मौलाना फजलुर रहमान ने खाली कुर्सियों से खिताब किया। अगर मौलाना नाश्ते में हलवे देने की बात करते तो शायद लोग रुक जाते। नवाज शरीफ रूठी हुई महबूबा की तरह रद्द अमल दे रहे हैं। कल के जलसे में कश्मीर और कुलभूषण पर किसी ने बात नहीं की। ये लोग पाकिस्तान दुश्मन एजेंडे का हिस्सा बन चुके हैं। महंगाई में इजाफे की बड़ी वजह खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफा करार। इदारा शुमारियात की महंगाई पर रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 25 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। मुर्गी 26.5 रुपए किलो, अंडे 9 रुपए 25 पैसे फी दर्जन, चीनी 2 रुपए और टमाटर 4.5 रुपए फी किलो महंगे हुए। आटे का 20 किलो का थैला 4 रुपए 17 पैसे महंगा हुआ। दाल माश की कीमत में 2.25 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। चावल, ताज़ा दूध, दही, खुश्क दूध और चाय समेत दीगर अशिया की कीमतें भी बढ़ी। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन पाकिस्तान का तीसरा जहाज 57,000 मेट्रिक टन गंदम लेकर पाकिस्तान आ गया। मुल्क में आटे की कीमत फिर भी कम ना हो सकी। लाहौर में चक्की मालिकान ने खुले आटे की कीमत में इजाफा कर दिया। कीमत 76 से बढ़ाकर 80 रुपए फी किलो कर दी। कई मकामात पर 84 रुपए फी किलो तक भी वसूल किए जा रहे हैं। कराची में 20 किलो आटे का थैला 1500 से 1600 रुपए का मिल रहा है। पंजाब में गन्ने की कीमत में 10 रुपए मन इजाफा। आइंदा सीजन में गन्ने की कम से कम कीमत 200 रुपए फी मन मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। जखीरा अंदोजों से कैसे निपटा जाए, गिरां फरोशों की निशानदही कैसे की जाए। वजीर आजम इमरान खान आज इस्लामाबाद में टाइगर फोर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। टाइगर फोर्स को जखीरा अंदोजों और गिरां फरोशों की निशानदही की जिम्मेदारियों से आगाह करेंगे। वजीर आजम नौजवानों को हुकूमत के नए लाहे अमल से भी आगाह करेंगे। पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद सियासी लकी ईरानी सर्कस नाकाम हुई। 11 जमातें मिलकर 8,000 अफराद इकट्ठे ना करने पर शर्म से डूब मरे। इससे ज्यादा लोग तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमरीका में इकट्ठे कर लिए थे। वो अपने खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि 11 जमातें 18 शहरों से किराए के कारकुन लाकर भी 22,000 का मजमा इकट्ठा ना कर सके। 11 छोटे कद के लोग इकट्ठे भी हो जाएं तो खान के सियासी कद से छोटे ही हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, चौहान साहब अब आप लोगों के घबराने का वक्त शुरू हो चुका। विफाक और पंजाब में हलचल ही पीडीएम के पहले जलसे की कामयाबी का सबूत है। कल सारी रात किराए के तर्जुमान पीडीएम के जलसे के बंदे गिनते रहे। गुजरांवाला के अवाम ने सिलेक्टेड वजीर आजम के खिलाफ फैसला सुना दिया है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का कहना है कि कल बाग़ जिना में तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम होगा।
पीटीएम ने फैसला किया है 22 करोड़ अवाम का मुकदमा सड़कों पर लड़ा जाएगा। अवाम महंगाई बेरोजगारी में उसकी चक्की में पिस रहे हैं और वज़ीर आज़म की तशहीर के लिए अवाम के पैसे का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है। कराची के बागे जिना में पीडीएम का जलसा कल होगा। मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर शाह मोहम्मद शाह का कहना है कि मरियम नवाज कल दोपहर कराची पहुंचेंगी। मज़ार कायद पर हाजिरी के बाद जलसा गाह पहुंचेंगी। जलसे से बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज समेत पीडीएम के कायदीन खिताब करेंगे। गुजरांवाला का जिना स्टेडियम पीडीएम के जलसे के बाद गंदगी के ढेर में तब्दील। स्टेडियम में भिक्की, कुर्सियां, कचरा, पानी की खाली बोतलें, जूस के डिब्बे मौजूद। जलसागाह के एक गेट को भी नुकसान पहुंचा। स्टेडियम इंतजामिया के मुताबिक मरम्मती काम के वाजिबात जलसा इंतजामिया को अदा करने होंगे। माली बेकायदगियों, गैर कानूनी भर्तियों और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम। साबिक एमडी पीआईए एजाज हारून और साबिक डायरेक्टर एचआर हनीफ पठान गिरफ्तार। गिरफ्तारियां वफाकी तहकीकाती इदारे की जानिब से कराची में की गईं। मुआवने खुसूसी मोईद यूसुफ कहते हैं कि पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर है। इमरान खान ने कहा था भारत एक कदम बढ़ाए हम दो बढ़ाएंगे। मोदी मामलात से भाग रहे हैं। भारत के तौसी पसंदाना अज़ाइम से खत्ते के अमन को खतरात लाहक हैं। मकबूजा कश्मीर में इंसानों से जानवरों वाला सलूक किया जा रहा है। पाकिस्तान खत्ते में अमन खुशहाली के लिए कोशा है। इक्तिसादी राहदारी खत्ते की तरक्की का मंसूबा है। टिकटॉक बंदिश का फैसला फौरी मुअत्तल करने की दरख्वास्त पर पीटीए को नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि क्यों न केस के हतमी फैसले तक पीटीए का फैसला मुअत्तल कर दिया जाए। अदालती अहकामात पर अमल न करने की वजह से क्यों न पीटीए के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पीटीए को आइंदा समाअत पर अदालत में पेश होने के लिए सीनियर अफसर मुकर्रर करने का हुक्म। बरतानिया की अदालत का बानी एमक्यूएम के ज़ेर इंतजाम 6 ट्रस्ट असासे मुंजमद करने का हुक्म। मगरबी लंदन में रिहायशगाह भी इन प्रॉपर्टीज में शामिल। अदालती अहकामात के तहत बानी मुतहदा और उनके साथी मुकदमे के फैसले तक इन प्रॉपर्टीज में रह सकते हैं लेकिन फरोख्त नहीं कर सकते। इस्लामाबाद में लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना चौथे रोज में दाखिल। मरकजी सदर लेडी हेल्थ वर्कर्स ने कहा सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। हुकूमत ने बात ना मानी तो पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेंगे। वजारत सेहत ने लेडी हेल्थ वर्कर्स को मुज़ाकरात के लिए बुला लिया। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की अपील पर कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की हड़ताल। 5वें रोज भी ओपीडीज में काम बंद। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का कोरोना रिस्क अलाउंस समेत तमाम मराहत दीगर सूबों के बराबर करने का मुतालबा। 85% पाकिस्तानी कोरोना के बाइस आमदन कम होने पर शदीद परेशान हैं। गैलप पाकिस्तान के सर्वे ने नया इंकशाफ कर दिया। सर्वे में घर की बुनियादी जरूरियात पूरी करने के लिए खाना कम खाने, सस्ती ग़िज़ाई अशिया इस्तेमाल करने और रिश्तेदारों से मदद मांगने वालों की शरह में भी इजाफा देखा गया। साबिक गवर्नर सिंध और मुमताज शख्सियत हकीम मोहम्मद सईद के कत्ल को 22 बरस बीत गए। उन्हें आज ही के दिन दहशतगर्दों ने कराची में शहीद कर दिया था। हकीम मोहम्मद सईद ने बैतुल हिकमत की बुनियाद रखी। तिब और अदब पर 500 से ज़ायद किताबें तहरीर की। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान 218 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। कराची में मौसम गर्म, दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहर में तेज हवाएं चलने और कल हल्की बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में डिप्रेशन के असरात तेज हवाओं और बादलों की शक्ल में नजर आएंगे।
माहीगीरों को गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत। थरपारकर, मीरपुर खास, बदीन, ठट्ठा और हैदराबाद में आज और कल बारिश का इम्कान। फास्ट बॉलर हसन अली रिहैब मुकम्मल करने के बाद टीम में दोबारा वापसी के लिए तैयार। उनका कहना है कि उनका सारा फोकस टीम में वापसी पर है। जूनियर बॉलर्स का सीनियर्स के साथ मुकाबला करना अच्छी बात है। अपने सेलिब्रेशन का अंदाज बरकरार रखने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है।